हेलो वंशी लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हेट यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुने। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे जो विंग की दिल की धड़कन है वो रुक जाती है, जिसकी वो देख के ना जो वंशी वो थोड़ा घबरा जाती है एंड उसके हाथ है वो कांपने लगते हैं। ऑफकोर्स वो इस विंग को इस कंडीशन में देख के थोड़ी घबरा जाती है, जहाँ पे उसे जो जिसकी दिल की धड़कनें वापस लाने के लिए से इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसकी वजह से जो दिल की धड़कनें वापस आ जाती है। ये मेथड डॉक्टर लोग मतलब अप्लाई करते हैं जब उनकी पेशेंट की दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। आप लोगों ने बहुत सी मूवियों में देखा है, तो मुझे इस मेथड का नाम नहीं पता है, तो प्लीज़ आप इसे समझ सकते हैं। तो जहाँ पे जब इनको बहुत बार कम से कम 7 से 8 बार शॉक देने के बाद फाइनली विंग की जो सांसें हैं वो चलने लगती हैं, दिल की धड़कनें हैं वो बीट करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे बेंचिंग को सांस में साथ आती है एंड उसका जो प्रॉपर वे में उसको ट्रीटमेंट है वो मिल जाती है एंड ड्रिप चढ़ाई जाती है उस पर ब्लड की, क्योंकि विंग का ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका होता है एंड वो फाइनली विंग को ट्रीटमेंट करने के बाद बाहर जाती है। तो देखती है लैंसन है वो बेसुध होकर बैठे होते हैं एंड बहुत ही बुरी हालत लग रही थी लैंसन की कंधे में से भी चोट का निशान, मतलब उसके कंधे में ना कांच चुभ गई होती, क्योंकि उसका जो धक्का लगता है ना, कांच टूट गया था, मैंने बताया था पिछले चैप्टर में। तो चटकने की वजह से उसके कंधे में भी चोट लग जाती है, जहाँ पे बेंचिंग है वो लैंसन को बोलती है कि आवाज़ देती, जहाँ पे लैंजन वेंचिंग को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड बाहर से बहुत जल्दी से तेज़ी से उनके पास आता है, उनके हाथ पकड़ते और पूछते हैं प्लीज़ प्लीज़ बताओ ना जो लैन वेन सॉरी सॉरी क्या नाम था, विंग विंग कैसा है, उसकी जो हालत है वो कैसी है, वो ठीक तो है ना, प्लीज़ मुझे बताओ। जहाँ पे वेंचिंग है वो कहती है कि जो विंग है वो खतरे से बाहर है, लेकिन वो अभी बेहोश है, उन्हें 12 घंटे में होश आ जाना चाहिए, क्योंकि विंग की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, उसे होश में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे चलैन सर उसकी बात सुनते हैं एंड वो अंदर जाते हैं, तो देखते हैं जो विंग है बेहोश लेटे हैं, उन पे ड्रिप चढ़ी हुई है एंड ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है उन पे, जहाँ पे जो लैंसन है वो बहुत ज़्यादा विंग को देख के घबरा रहे होते हैं एंड उनके पास जाते हैं एंड वो बैठ जाते हैं, उनका हाथ सॉफ्टली पकड़ते हैं एंड बहुत ही प्यार से विंग को देख रहे होते हैं एंड वो रोना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता है एंड मैं कभी भी तुम्हें मतलब दोबारा वैसे ट्रीट नहीं करूँगा, मैं अपनी सारी गलतियों को कभी नहीं दोहराऊँगा, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जानो एंड मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ 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 विंग प्लीज़ जाग जाओ। जहाँ पे बेंचिंग है वो लैंसिंग के पास आते कंधे पे हाथ रखती है, उन्हें संभालती है और कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पहले कंधे का जो ड्रेसिंग है वो करा लेनी चाहिए। जहाँ पे जो लेंस है वो मना कर देते कि वो विंग के पास से कहीं नहीं जाना चाहते, जहाँ पे बेंचिंग उन्हें समझाती है एंड ज़बरदस्ती उन्हें लेके जाती है। वो अपने ऑफिस में उसका जो ट्रीटमेंट है कंधे का करती है, क्योंकि उसको कांच लगने से चोट लग जाती है एंड जो ड्रेसिंग है वो करने के बाद जो वेंचिंग है वो लैंजन की तरफ देखती है, जहाँ पे लैंजन है वो बहुत बुरी तरीके से रो रहे होते हैं एंड वो कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से विंग इस हालत में है एंड वेंचिंग कहती है कोई बात नहीं विंग ठीक हो जाएगा एंड सब ठीक है, विंग को कुछ नहीं होगा। जहाँ पे वो पूछते शिचैन कैसे हैं, और जहाँ पे वेंचिंग है वो कहते हैं कि वो ठीक है, उन्हें मैंने बेहोशी का इंजेक्शन है वो दिया है, वो कुछ देर में ही होश में आने वाले हैं, और वो आते के साथ ही विंग के बारे में पूछेंगे। जो लैंसन है वो रोते हुए कहते हैं कि एक्चुअली में जो शिचान की हालत है वो विंग की वजह से नहीं हुई, एक्चुअली में वो खुद उसके जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से जो शिचान है वो कोमा में थे, ना कि विंग की वजह से। उन्हें बहुत ज़्यादा गलत करा, उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तुम्हें याद है जब मैं यूएस से अपनी स्टडी करके आया था शिचान के बर्थडे पे मिलने, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में जिसने मुझे बताया था बचाया था वो एक्चुअली में और कोई नहीं बीइंग था, जिससे मैं पर्सनली मिलकर उसको थैंक्स करना चाहता था, और उसी व्यक्ति को मैंने इस हालत में मरने और जीने की कतार पे छोड़ दिया है। मैं क्या करूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती की बेंचिंग, मैं उसे इस तरह हालत में नहीं देख सकता, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, मैं क्या करूँ बेंचिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम जानती हो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसी तरीके की हालत में नहीं देख सकता, मेरे को पता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी है एंड वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगते हैं, कहते हैं बेंचिंग प्लीज़ प्लीज़ विंग को मतलब विंग को बचा लो। जब बेंचिंग है वो कहती है कि बस 12 घंटे इंतज़ार करो, विंग का होश में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे ये सारी बातें वो दोनों कर ही रहते हैं, जहाँ पे लैंसन बहुत बुरी तरीके से रो रहे होते हैं, जहाँ पे जो चिचैन है वो होश में आने के बाद बेंचिंग से मिलने जानते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उनसे विंग कब मिलने आएगा। जहाँ पर वो सारी बातें हैं ना सुन लेते हैं एंड उनको बहुत बड़ा शौक है वो लगता है एंड वो लड़खड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से गेट में टकराते हैं, जिससे बेंचिंग को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है। जहाँ पे वो पीछे मुड़ती है तो देखते हैं शिचैन है, जिन्हें देखकर
वेंचिंग और लैंसन बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं एंड वो अंदर आते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ है वी को, तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था। जहाँ पर जो वेंचिंग है वो शिचैन को पकड़ती है एंड बिठाती है और कहती है कि काम डाउन एंड पानी पियो, तुम्हें इतना मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाती हूँ, 1 मिनट तुम पानी पियो, इतना पैनिक मत हो। जहाँ पे शिचैन है वो बोलता है कि तुम मुझे बताओ तुमने ऐसा क्या किया है विंग के साथ। फिर जो लैंसन है वो कुछ नहीं कह पाते, उनको समझ नहीं आता वो कैसे अपने ब्रदर के जवाब दें, जिससे कि वो इतनी नफरत मतलब अपने ब्रदर के चलते उन्हें टॉर्चर करना चाहते हैं एंड उससे वो प्यार करते हैं एंड उसको वो क्या हालत में ला दिया विंग ने को लैंस चैन की वजह से। जब जो वैंचिंग उसे पानी देती है एंड काम डाउन करती है एंड उसको बताती है सारी सिचुएशन की किस तरीके से लैंसन ने विंग से शादी करी एंड उन्हें मतलब मेंटली टॉर्चर करा एंड मतलब उनको जो झगड़े थे कैसे उन दोनों में झगड़ा हुआ है एंड जो सारी बातें हैं बताई जाती हैं। जहाँ पे शिचैन की सारी बातें सुन के शॉक हो जाते हैं एंड उन्हें समझ नहीं आता वो अपने ब्रदर से क्या कहें क्या बोले, क्योंकि इसमें सारी गलती ही शिचैन की। अगर शिचैन उस दिन अपना अच्छे से ध्यान रखते और विंग को ना धमकाते तो यहाँ तक की जो नौबत है वो आती ही नहीं। जहाँ पे शिचैन है वो लैंसन की तरफ देखते हैं एंड जहाँ पे लैंसन बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे, जहाँ पे शिचैन को ये रियलाइज़ होता है कि आज उनके ब्रदर पहली बार मतलब दूसरी बार रो रहे हैं। एक जब उनसे मिले थे तब रो रहे थे और अभी उनको रोते हुए देख के शिचैन के दिल में बहुत ज़ोर से दर्द होता है। वो जानते हैं कि उनका ब्रदर कितना स्ट्रांग है मेंटली एंड फिजिकली, वो कभी नहीं रोता। पहली बार लैंसन को शिचैन ने जब ही रोते देखा था जब उनके मॉम डैड की डेथ हो गई थी, उसके बाद उन्होंने अपने ब्रदर को जब देखा था रोते हुए जब वो कोमा में थे, उसके बाद आज इतनी बुरी तरीके से उन्हें रोते हुए देख रहे हैं। विंग के लिए वो इस मतलब उनके रोने से समझ सकते थे कि वो विंग को कितना प्यार करते हैं। जहाँ पे जो शिचैन है वो वेंचिंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे जो वेंचिंग है वो लैंसन को संभालती है। जहाँ पे जो शिचैन होते हैं वो लैंसन के पास आते हैं, उनके हाथों को पकड़ते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, जो विंग है वो होश में आ जाएगा और इसमें सब मेरी गलती है। अगर मैं उस दिन अपना अच्छे से ध्यान रखता तो ये सारी चीज़ें वो होती नहीं, सब चीज़ों का जिम्मेदार मैं हूँ। और वो बताते हैं कि वो विंग से एक्चुअली में कब मिले थे, वो एक वॉलेंटियर के थ्रू मतलब वॉलेंटियर करने गए थे वहाँ पर, जहाँ पे जो विंग का अनाथ आश्रम है वहाँ पर। ऑफकोर्स वो उनके बिजनेस पार्टनर के मतलब वेंचिंग के थ्रू उनके डैड का अनाथ आश्रम है और उसमें जो लंच चैनल वो पैसे इन्वेस्ट करते, तो वो वहाँ पे वॉलंटियर के साथ गए थे वहाँ चेकआउट करने। तब उन्होंने विंग को देखा था बच्चों के साथ खेलते, तो विंग को जो लैंसन है उनको विंग ना पहली नज़र में बहुत ज़्यादा भाग गए थे। उनका नेचर, उनकी स्माइल, तो लैंसन नहीं जो लैंस शिचैन है वो विंग को चेस करने लगते हैं, मतलब उन्हें हमेशा जाने लगते हैं, उन्हें देखने लगते हैं। एक दिन जो शिचैन है वो उन्हें बोलते हैं कि वो उन्हें पसंद करते हैं और वो मतलब उन्हें बोलते हैं कि मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आने चाहोगे, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। जहाँ पे जो वैन मतलब विंग है वो साफ तौर पे भी लैन शिचैन को मना कर देता है कि नहीं, और तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत अलग है, हम दोनों बहुत ज़्यादा अलग हैं, तो इसलिए प्लीज़ मुझसे इस तरीके का मजाक है वो मत करना दोबारा। जहाँ पे शिचैन हमेशा विंग को मतलब चेस करते, फूल भिजवाते, कॉल करते, लेकिन जो विंग है वो कभी नहीं उठाता है। एंड एक दिन जो लैंस शिचैन है वो उनका बर्थडे होता है, तब वो सोचते हैं कि वो अपने आज बर्थडे पे विंग को मना कर ही रहेंगे शादी के लिए। जहाँ पर वो उन्हें धमकाते हैं टेरेस पे खड़े होकर कि वो यहाँ से कूद जाएंगे अगर विंग उनसे मिलने नहीं आएंगे। फिर वहाँ पे उन्होंने प्लान किया होता है कि विंग आएंगे तो उन्हें जैसे तैसे वो शादी के लिए मना लेंगे, लेकिन जब विंग उनसे मिलने आने वाले होते तो वो रिंग लाना भूल जाते हैं, तो वो नीचे उतर के जाते हैं रिंग लेने। जहाँ पे वो रिंग लेकर इतने एक्साइटेड होते हैं विंग को प्रपोज करने के लिए, वो टेरेस पे सीढ़ियों से चढ़ते समय बिल्कुल ही मदहोश होते हैं चढ़ने के लिए, वो जल्दी जल्दी चढ़ रहे होते हैं और अचानक से उनका जो पैर है वो फिसल जाता है और वो अनबैलेंस होकर मतलब सीढ़ियों से लुढ़कते हुए 2 मंजिल से नीचे गिर जाते हैं। ये सारी शिचैन की गलती होती है, शिचैन लापरवाह होते हैं उस वक्त और वो उनकी गलती की वजह से गिरते हैं, ना कि विंग की वजह से। उस वक्त विंग की कोई गलती नहीं थी। जहाँ पे वो बोलते हैं कि सारी मेरी गलती थी, विंग ने मुझे साफ तौर पे मना करा था कि वो उन्हें पसंद नहीं करते, वो बस उन्हें पसंद करते थे, वो उन्हें अपनी लाइफ में चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका चाहना विंग को इस कदर मतलब परेशान करेगा। जहाँ पे जो लैंस शिचैन है अपने ब्रदर को संभालते हैं और कहते हैं कि विंग ठीक हो जाएगा, और ये सारी बात है वो तीनों कर रहे होते हैं
एंड तीनों बहुत ज़्यादा सैड होते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स विंग की हालत है वो अच्छी नहीं है, जहाँ पर वो इंतज़ार करते हैं विंग के होश में आने का। जिसके बाद 12 घंटे कब बीत जाते किसी को पता ही नहीं चलता। इंतज़ार करते करते 12 से 13 घंटे हो जाते हैं। विंग की जो हालत है वो ठीक होती, लेकिन वो होश में नहीं आ रहे होते। जहाँ पे जो लैंस है वो उसके पास से बिल्कुल नहीं हटते, पानी तलकती पीते बैठे रहते, उसको देखते रहते हैं। जहाँ पे फाइनली कम से कम 15 से 16 घंटे बाद विंग को होश है वो आता है। जहाँ पे जो विंग की फिंगर है वो हल्की हल्की मूव करना स्टार्ट कर देती है एंड वो होश में आते हैं। तो देखते हैं जो लैंसडैन है वो उनके सामने खड़े, जिनका चेहरा एकदम भूतिया हो चुका होता है एंड वो बहुत ज़्यादा ही अजीब और दिखने लगे होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने बिल्कुल भी सोए नहीं होते हैं एंड वो सोना क्या आराम भी नहीं करते, पानी भी नहीं पी रहे होते, क्योंकि वो विंग को होश में आना चाहते, मतलब देखना चाहते थे। जहाँ पे लैंसडैन की आंखें हैं विंग पे पड़ते हैं, जहाँ पे विंग को देख के लैंसडैन स्माइल करते हैं। जहाँ पे विंग को धुंधला धुंधला लैंसडैन का चेहरा वो दिखाई दे रहा था, क्योंकि विंग अभी अभी होश में आते। जहाँ पे जो वैंचिंग वो लेंस है मतलब विंग को ट्रीट करती है, मतलब देखती है कि उसकी जो कंडीशन है वो कैसी है, ठीक होता है जहाँ पे जो विंग है। फिर उसके बाद जो मतलब इस तरीके से 1-2 दिन और बीत जाते हैं, जहाँ पे जो विंग की केयर है लैंसन बहुत करता है एंड उससे वो अभी इस तरीके की बात है वो नहीं करना चाहता है। फाइनली उसको 2-4 मतलब 4-5 दिन और लग जाते हैं हॉस्पिटल से, फिर उसको डिस्चार्ज है वो कर दिए जाते हैं। जहाँ पे शिचैन विंग से मिलने आते हैं एंड जब शिचैन को विंग देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं और वो बहुत सरप्राइज होते थे कि शिचैन एक्चुअली में कोमा से बाहर आ गए। जहाँ पे वो मतलब विंग के साथ बेडरूम में अकेले होते हैं और लैंसडैन ना नीचे कुछ सामान लेने गया होता विंग के लिए। जहाँ पे वो लैंसडैन मतलब शिचैन है वो विंग से माफ़ी मांगते अपने ब्रदर की सारी गलतियों के लिए एंड उनसे बोलते हैं कि उनके ब्रदर उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, प्लीज़ तो मेरी गलती की सज़ा मेरे ब्रदर को मत देना, मेरी वजह से मेरे ब्रदर ने तुम्हारे साथ इस तरीके का बिहेवियर करा है, तुम समझ सकते हो। मेरे ब्रदर ने ऐसा करा है, मैं जानता हूँ मेरे ब्रदर की गलती थी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मेरी गलती थी। तो मैं उस दिन मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए था खुद से मिलने के लिए एंड रियली सॉरी। मैं तुमसे हर गलती के लिए माफ़ी मांगता है एंड अपने ब्रदर की तरफ से भी माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा ब्रदर तुमसे बहुत प्यार करता है, तो प्लीज़ मेरे लिए, मैं जानता हूँ मैं माफ़ी मांगने के लायक नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे ब्रदर को है माफ़ कर दो। एंड मेरे ब्रदर ने की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो प्लीज़ तुम समझो और मेरे ब्रदर को माफ़ कर दो। एंड मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ इस चीज़ के लिए, अपने ब्रदर की तरफ से बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। जब वे विंग है वो शिचैन की बातें हैं वो सुनते हैं एंड जहाँ पे शिचैन से विंग सारी बातें सुनने के बाद पूछते हैं कि आपकी कंडीशन कैसे है एंड आप कब होश में आए। जहाँ पे बोलता है मुझे मतलब 7 से 8 दिन हुए पहले ही मैं होश में आया और मुझे तुम्हारे बारे में पता चला एंड तुम्हारी मैरिज के बारे में। जहाँ पे जो विंग है वो लैंशिटन की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पे लैंशिटन है वो एक मतलब मजाक करते हैं उनसे किसी बात को लेकर। तो जो विंग है वो मतलब उन्हें जोक सुनाते हैं, जहाँ पे जो विंग है वो स्माइल कर देते हैं एंड जहाँ पे जो लेंस है ना वो आते हैं तो देखते हैं जो विंग है वो स्माइल कर रहा है। जहाँ पे विंग को देख के स्माइल करते हुए देख के जो लेंसन को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि इन दोनों में विंग ने मतलब जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थे मतलब 7 से 8 दिनों तक वो स्माइल भी नहीं कर रहे थे एंड ढंग से मतलब रिकवर होने में थोड़ा ऑफकोर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर दिया था कट लगाने की वजह से। जहाँ पे लैंसिटन है वो विंग लैंसन को देखती है तो वो उसे विंग के साथ अकेला छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ पे जो लैंसन है विंग को जो पॉरेज है वो खिलाते हैं एंड वो विंग से बातें करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे जो वो लैंसन से बातें नहीं करना चाहते होते, जहाँ पे जो लैंसन है वो विंग से बातें करते हैं। जहाँ पे लैंसन करने की कोशिश करते हैं लेकिन जो विंग है उनसे बातें नहीं कर रहे होते हैं। जहाँ पे लैंसन उन्हें पॉलिश खिला देते हैं, बेड सर पे लिटा देते हैं। इस तरीके से जो पूरा दिन है शाम बीत जाती है। अगले दिन जो विंग है उनकी जो मतलब इस विंग की जो केयर है लैंसन बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। उन्हें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कराना, डिनर कराना, नाइट के साथ में उनको साथ में रहना, पूरा जो प्रॉपर वे में उनकी केयर है वो कर रहे होते हैं। क्योंकि ऑफकोर्स वेंचिंग ने कहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है एंड मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब है, जिसके चलते उसे तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। उसकी जो देखभाल है वो अच्छे से करनी चाहिए, उसे मेडिसिन टाइम से देनी चाहिए। इसलिए जो लैंसन है वो बिल्कुल विंग की अच्छे से केयर करते हैं एंड वो हर दिन विंग को मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं एंड विंग से माफ़ी भी मांगते रहते हैं। हर दिन वो लैंसन विंग से माफ़ी मांगते हैं। इस तरीके से 10 दिन और बीत जाते हैं लैंसन और विंग के। जहाँ पे जो लैंसन है विंग को नहलाकर बाहर लेकर आते हैं। जहाँ पे जो विंग है वो खड़ा होता है, जहाँ पे लैंसन है उसको कपड़े पहना रहे होते हैं। जहाँ पे लैंसन विंग से माफ़ी मांगते हैं, जहाँ पे लैंसन से विंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें ना डिवोर्स अब वो ले लेना चाहिए। जहाँ पे ये सुन के तो लैंसन की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है
उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लैंजन मतलब विंग इस तरीके से डिवोर्स है वो मांग लेंगे, जहाँ पे लैंजन विंग को टाइटली होल्ड कर लेते हैं एंड कहते हैं नहीं प्लीज़ 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 मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मैंने तुम्हें शक किया एंड मैंने तुम्हें मतलब थोड़ी मतलब तकलीफ दी, मैं जानता हूँ मेरी सारी गलती थी, प्लीज़ मुझसे मतलब डिवोर्स की बात मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हारी दोबारा कभी ऐसी गलती दोहराऊंगा नहीं है एंड मैं हमेशा तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा एंड हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती थी प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग, प्लीज़ प्लीज़। और वो बहुत बुरी तरीके से रो रहे होते हैं विंग के पैरों में लिपट के, क्योंकि ऑफकोर्स लैंजन विंग को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें पता है उन्होंने गलती करी है, लेकिन अब वो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, उन्हें रियलाइज़ है जब जो लैंजन की तरफ विंग हालत देखते हैं विंग को कि वो लैंजन बहुत बुरी तरीके से रो रहे होते हैं इनके पैर में लपेट के। और विंग के हिसाब से विंग ने पहली बार लैंजन को रोते हुए देखा है, वो भी अपने लिए, तो ऑफकोर्स विंग लैंजन के साथ काफ़ी समय से थे, तो उन्होंने कभी लैंजन को रोते हुए नहीं देखा है, तो विंग को लैंजन की हालत पे थोड़ा सा तरस आ जाता है। ऑफकोर्स विंग भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऑफकोर्स उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए विंग का जो दिल है वो थोड़ा मेल्ट हो जाता है एंड वो लैंजन को उठाते हैं और बोलते हैं कि तो ठीक है मैं तुमसे तलाक नहीं लूँगा, लेकिन मुझे अभी तुम्हें माफ़ करने के लिए टाइम है वो चाहिए, जहाँ पे विंग है से लैंजन कहते हैं तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना लो, तुम मुझे मतलब जितना टाइम चाहिए उतना ले लो, लेकिन मैं तुमसे मतलब जितना चाहे उतना टाइम दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझसे तलाक लेने के बारे में बोलना भी मत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं जानता हूँ मैंने सारी गलतियाँ करी है, मैं अपनी हर गलती को सुधार दूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पे जो लैंजन की हालत देख के विंग को भी अजीब लगने लगता है, क्योंकि लैंजन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है डिवोर्स के बारे में सुन के, जो लैंजन को विंग संभालते हैं एंड कहते हैं ठीक है हम दोनों मतलब तलाक है वो नहीं लेंगे। जब पे जो लैंजन है विंग के साथ बिस्तर पे लेट होता है, लैंजन ने विंग को इस तरह का दर पकड़ा होता है कि जैसे विंग कहीं लैंजन को छोड़ के भाग जाएगा, बिल्कुल हाथ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा होता है एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा विंग को कौरी भर के लेटे होते हैं एंड क्योंकि वो विंग को छोड़ना नहीं चाहते। विंग ने उनसे तलाक की बात कही, उसके बाद से जो लैंजन है विंग की बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं एंड तो धीरे धीरे विंग का जो दिल है वो मेल्ट होने लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो उनसे प्यार करते हैं और लैंजन को इस चीज़ का रिग्रेट है कि उन्होंने उसके साथ गलत किया, और इस चीज़ के लिए विंग है वो जानते हैं कि अगर विंग लैंसन की जगह होते, अगर उनकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाता था तो ऑफकोर्स लैंसन की तरह विंग को भी गुस्सा आता, और ये सारी बातें सोच के ना जो लैंसन है वो मतलब विंग थोड़ा थोड़ा उन्हें हार्ट है उनका मेल्ट होने लगता है, माफ़ कर देते हैं। प्यार में अगर गलतियाँ अगर इंसान है तो वो ऑफकोर्स गलतियाँ करेगा, लेकिन अगर इंसान एक बार गलती करे और अपने सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगे तो आपको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन वही इंसान वही गलती दोबारा दोहराए तो कभी भी ज़िंदगी में उसे माफ़ मत करना, क्योंकि इंसान गलतियाँ एक बार होती है, बार बार करे तो इंसान की फितरत बन जाती है और वो इंसान की गलतियाँ सुधर सकती है लेकिन वो इंसान की फितरत है वो कभी नहीं बदल सकती, तो इसीलिए विंग माफ़ कर देते हैं लैंजन को, जिससे ना विंग आज ना लैंजन विंग को लेकर वैनचिंग के घर जाते हैं, क्योंकि जो ऑफकोर्स वैनचिंग है वो शिचान को संभालती है उन दिनों में एंड वैनचिंग लैन शिचान को प्रपोज कर देती हैं कि वो उनसे प्यार करती है, बहुत लंबे समय से प्यार करती है, वो हमेशा उन्हें ये बात बताना चाहती थी एंड प्लीज़ वो उनसे मतलब शादी कर लें, जहाँ पे वैनचिंग सामने से प्रपोज कर दी। जब पे शिचान है वो भी ऑफकोर्स उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि हम किससे प्यार करते हैं, ये मैटर करता है कि हमें सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है, क्योंकि अगर उस बंदा सामने वाला हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से प्यार करता है तो हम उसके प्यार के बदले प्यार दे सकते हैं। तो इसलिए जो वैनचिंग की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड जब विंग और लैंजन जब पहुँचते हैं वैनचिंग के घर तब उन्हें सरप्राइज़ पता चलता है कि जो लैंजन और मतलब लैंशिचैन है वो वैनचिंग मैरिज करने वाले हैं, जहाँ पे जो विंग है वो स्माइल करता है वैनचिंग को देख के, और वेंचिंग और विंग की जो भी मतलब बीच में अच्छी गुड रिलेशनशिप है, जब वो इस तरीके से शादी के बारे में बात कर ही रहते कि अचानक से दरवाज़ा खुलता है एंड आता है वैनिंग, जब जो वैनिंग है बहुत ज़्यादा ही स्माइल करते हुए अंदर आता है, जहाँ पे वो चारों उसको देखते हैं और वो ये महसूस होता है कि वैनिंग के पीछे ना कोई है, कोई व्यक्ति को वैनिंग लेकर आता है, जहाँ पे जो वैनिंग है वो अपने पीछे से पीछे वाले इंसान को खींच रहा होता है, लेकिन जो पीछे वाला इंसान है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, जहाँ पे ये सारा मतलब चल रहा होता है, जहाँ पे वैनिंग है ना वो पीछे वाले व्यक्ति को खींच कर सामने खड़ा करता है और बोलता है शीजे मैं देखो तुम्हें किससे मिलाने लाया हूँ, ये देखो मेरा बॉयफ्रेंड जिसका नाम है नी हुसैन। नी हुसैन दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड बहुत ही छोटे हाइट का है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रीति के साथ साथ वो जो गूगल हैं वो लगाए होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, जहाँ पे जो
उसको लेकर आता है, जहाँ पे वेंचिंग में देखकर उसे सरप्राइज़ होती है। बोलते हैं कि तुम इससे कब मिले? बोलते हैं कि मैं अभी कुछ समय पहले मिला हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं आपसे मिलाना चाहता था, क्या मैं इसे अपनी आपकी शादी में, वेडिंग में आप इनवाइट कर सकता हूँ? जहाँ पे जो वेंचिंग है वो स्माइल करती है, कहती हाँ बिल्कुल। और जहाँ पे जो न्यूसन से बातें करके लैंसन को एंड लैंशिचन को, विंग को, जो न्यूसन का नेचर है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। न्यूसन बहुत ज़्यादा क्यूट के साथ साथ ना बहुत ही ज़्यादा बतूनी भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, जहाँ पे उनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा बड़बोले होते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट भी होते हैं, जहाँ पे इस तरीके से जो बातें हैं वो चलती है। और धीरे धीरे जो बेंचिंग और लंच